हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में जिसका नाम है कहानी विद कॉल्स। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू आप सबने मेरा जो श्रावण महीने का वीडियो था उसको लाइक किया। दोस्तों, मुझे एक कमेंट आई थी कि उनको श्रावण के महिमा का जो वीडियो था वो बहुत ही पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि आप ओणम पर भी वीडियो बनाओ कि ओणम क्यों मनाते हैं लोग, राइट है। तो आज हम उसी स्टोरी पे लाए कि वाई वी सेलिब्रेट ओणम। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी है कि ओणम दो रीज़न से मनाया जाता है केरला में। पहला रीज़न ये होता है कि लोग उसे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी मानते हैं। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल यानी आज सब फसलें काटना शुरू होगी और उस तरीके से। दूसरा जो रीज़न है ओणम मनाने का वो ये भी है, वो एक स्टोरी रिलेट करती है राजा महाबली से। तो महाबली करके जो एक राजा थे, वो एक्चुअली दोस्तों असुर थे, राइट। बट वो बहुत काइंड राजा थे। काइंड राजा मतलब लोगों की हेल्प करना, उनकी प्रजा की मदद करना, कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प आउट करना, बहुत सारी चीज़ें वैसे, राइट। बट उनको एक ईगो था। ऐसा कहा जाता है कि महाबली ने जो स्वर्ग है उस पे भी राज किया हुआ है, राइट। तो ये बहुत ही मतलब पौराणिक कथाओं में है ये चीज़ें। तो उन्हें ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वर्ग में भी राज किया हुआ है और वो पृथ्वी में भी राज करते हैं। वो कहते थे कि पूरी पृथ्वी मेरी है, पूरा आकाश मेरा है, पूरा ब्रह्मांड मेरा है। तो ये जो ईगो था वो तोड़ने के लिए भगवान विष्णु खुद धरती पे आए थे और उन्होंने वामन अवतार लिया था। वामन छोटा सा अवतार लिया जिस अवतार को बोला जाता है वामन अवतार। अब वामन अवतार वो एक साधु के बेस में आए, राजा के पास गए। राजा को बोला कि आप मुझे कुछ भिक्षा दो। तो जो महाबली राजा थे वो तो बहुत ही दानवीर थे, ओके। वो बहुत दान पुण्य करते थे और उनके द्वार पे जो भी संत आता था, जो भी फ़कीर आता था, उनको वो खाली हाथ नहीं जाने देते थे। तो उन्होंने कहा कि आप माँगो, आपको क्या चाहिए? क्योंकि वो तो उनके पास तो पूरी दुनिया थी। तो बलि ने कहा कि माँगो, आपको क्या चाहिए? तो भगवान विष्णु जो वामन रूप में थे उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ़ 3 कदम ज़मीन चाहिए, 3 स्टेप्स, 1, 2, 3। तो राजा बलि ने कहा कि यार माँगा-माँगा और आपने सिर्फ़ इतना सा माँगा। आप माँगते थे सोना, ज़वेरात, चाँदी, ये वो सारी चीज़ें माँग लेते आप। आपने सिर्फ़ 3 स्टेप्स ज़मीन माँगी, ये तो मैं यूँ ही दे सकता हूँ। पूरी दुनिया मेरी है। तो बट ये सुन के महाबली के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने बोला कि बलि तुम संभल जाओ, ये विष्णु है। ये तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। बट बलि ने कहा कि मैंने जो एक बार वचन दे दिया वो दे दिया, अब मुझे देना है तो देना है। सो ये एक प्रॉमिस था, मतलब वो एक लॉयल राजा थे, मतलब एक बार प्रॉमिस दे दिया मतलब करना है, राइट। अब उन्होंने कहा भगवान को कि आप ले लो, 3 कदम ज़मीन आप ले लो, ठीक है। तो भगवान इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए भाई कि मतलब बलि सोच रहा है भाई ये क्या हो रहा है। भगवान ने एक पैर रखा, पूरी दुनिया कवर कर ली। दूसरा पैर रखा, पूरा आकाश कवर कर लिया। और भगवान बोल रहे कि मैं तीसरा स्टेप कहाँ रखूँ बता मेरे को। बलि ने समझ गया कि भाई ये गलती हो गई अपने से। तो बलि ने कहा आप मेरे सिर पे रखिए, राइट। तब भगवान जैसे ही बलि के सिर पे पैर रखते तो वो एक्चुअली बलि का अंत होता। बट उनके अच्छे कर्मों की वजह से भगवान ने उनको पाताल लोक में डाल दिया, ज़मीन के नीचे बहुत अंदर, पाताल लोक, ठीक है। बट मरने से पहले बलि राजा ने एक क्या बोलते हैं विश मांगी कि मुझे एक वरदान दो। विष्णु ने कहा ठीक है, बोलिए आपको क्या वरदान चाहिए। तो बलि ने कहा कि मैं साल में एक बार मैं मेरी प्रजा को मिलने आऊँगा। मतलब सोचिए वो भले ही असुर थे बट वो एक्चुअल में प्रजा का बहुत सोचते थे, राइट। तो भगवान ने उनको वरदान दिया कि ठीक है आप साल में एक बार मिलने आ पाओगे। तो साल में वो एक दिन जो होता है वो है ओणम। सो जैसे ही ये वरदान मांगा उन्होंने, तो आज ही के दिन राजा बलि गांव में अपने गांव वालों से मिलने आते हैं और गांव की स्थिति देखने आते हैं। तो उसी जश्न को मनाने के लिए केरला में हम देखेंगे कि ओणम के समय लोग फूलों से रंगोलियाँ बनाते हैं राजा बलि के स्वागत में। सो दोस्तों, यही थी हिस्ट्री ओणम की और होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
And till then, have a great time with your friends and family. Bye bye.